कुरान करीम में है, तुम अपने गुनाह पर अपने रब से मुआफ़ी मांगो, अपने गुनाह को मुआफ़ करवाओ और उसी के सामने तौबा करो। फिर एक और जगह है कि अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करते रहो, यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा, उनसे बात करेंगे। आपा, किस किस तरह हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला से मुआफ़ी मांगनी चाहिए अपने गुनाहों की? क्योंकि बहुत से लोग शायद इसलिए भी मुआफ़ी नहीं मांगते कि मैंने तो बहुत ज़्यादा गुनाह कर लिए, पता नहीं अल्लाह मेरी बात सुनेगा कि नहीं, पता नहीं मेरी मग़फ़िरत होगी कि नहीं। तो ये जो दिल में वसवसा आता है, इसको हम किस तरह इस पे ओवरकम करें? अच्छा, ये वसवसा आता है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि उन्होंने इरशाद फरमाया कि अगर कोई अपने मरने से 1 साल पहले तौबा इस्तग़फ़ार कर ले तो परवरदिगार आलम के हुज़ूर में उसकी तौबा इस्तग़फ़ार कबूल है। फिर फरमाया कि 1 साल की मुद्दत तो बहुत अजीम है, अगर कोई 6 महीना पहले अपने मरने से तौबा इस्तग़फ़ार कर ले तो खुदावंद आलम उसकी तौबा को भी कबूल फरमाता है। फिर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया 6 महीना तो बहुत ज़्यादा है, अगर कोई अपने मरने से 1 महीना पहले तौबा इस्तग़फ़ार कर ले तो खुदावंद आलम उसकी तौबा को भी कबूल फरमाता है। फिर फरमाया 1 महीना तो बहुत ज़्यादा है, अगर कोई अपने मरने से 1 हफ्ते कबल भी तौबा इस्तग़फ़ार कर लेता है तो खुदा उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। फिर फरमाया 1 हफ्ता भी बहुत बड़ी चीज़ है, अगर कोई अपने मरने से 1 दिन पहले तौबा इस्तग़फ़ार कर ले तो खुदावंद आलम उसकी तौबा इस्तग़फ़ार को भी कबूल फरमा लेता है। फिर फरमाया 1 दिन की मुद्दत भी बहुत अजीम है, अगर कोई अपने मरने से बिल्कुल पहले भी तौबा इस्तग़फ़ार कर ले तो खुदा उसकी तौबा को भी कबूल फरमाता है। लेकिन समिया, मैं हैरान इस बात पर होती हूँ, हम में से किसी को नहीं पता कि उसकी मौत कब आएगी, ना हमें साल भी नहीं मांगता। पता होता है कि दिन भर क्या गुनाह किए हैं, किसको एज़ा पहुंचाई, किसको तानातनी की, किसकी दिल आज़ारी की, इसके बावजूद कोई टेंशन नहीं है कि माफ़ी मांगी जाए। अच्छा, ये जो आपने दिल आज़ारी की बात की, तो मैं एक मरतबा किसी तकरीब में गई थी, तो वहाँ पे मेरा कोई जानने वाला नहीं था, लिहाजा मैं खामोशी से बैठी हुई कुछ ख़वातीन की बातें सुन रही थी जो कि करीब बैठी हुई थी। तो उसमें वो ख़वातीन ऐसी थी जिनके गुफ्तगू में सब कुछ मौजूद था, यानी फ़लाँ की बहू, फ़लाँ की बेटी, सारे जो चार्ट के लवाज़मात होते हैं वो उनकी गुफ्तगू में मौजूद था। और उसके बाद वो एक खातून कहने लगी कि मैं तो रात को सोने से पहले एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़ लेती हूँ, पूरे दिन में पता नहीं न जाने कौन कौन से गुनाह होते हैं, ज़बान इंसान की फिसल ही जाती है। तो अल्लाह ताला को ऐसी इस्तग़फ़ार की कोई ज़रूरत नहीं। परवरदिगार आलम इस्तग़फ़ार उसी वक्त कबूल करता है कि जिसकी आपने आबरू रिज़ी की है, जिसको आपने अपनी ज़बान से ईज़ा पहुँचाई है, जिसको आपने अपने हाथ से तकलीफ़ पहुँचाइए, आप जब तक उसका मदावा ना करें तब तक रब्बुल आलमीन उस इस्तग़फ़ार को कबूल नहीं फरमाता है। तो हमको इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। रिवायत में आया है कि जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मऊज़ 3 का नुज़ूल हुआ, यानी सूरह फ़लक़ और सूरह नास का, तो एक मरतबा इब्लीस चीख मार मार के रोने लगा, कहा कि मैंने तो अब जो अल्लाह के बंदे हैं वो तो अब तबाही से बच जाएंगे। तो अगर मऊज़ 3 को पढ़ लिया जाए और अपने ऊपर पढ़ के दम कर लिया जाए तो परवरदिगार आलम की बरकतें और रहमतें शामिल हैं।